मेजबान अजहर सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। वालेकुम असद सलाम भाई जी। कैसे हैं? जी खैरियत अल्लाह है? का बहुत शुक्र है, शुक्रिया, आपने हमें दोबारा मैं फोन आपका किया। शुक्रिया जी। अच्छा असद भाई बताएं, अब लोग खुद तो अप्लाई करना चाहते हैं, आपने इससे पहले जो हमें वीडियो दी थी उसमें आपने बहुत अच्छी तरह गाइड किया लोगों को। लोग खुद करना चाहते हैं, बस उनको मसला आ रहा है उसका अपॉइंटमेंट का, वो थोड़ा सा क्लियर कर देखें, दें। अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए तो स्पेन की अपॉइंटमेंट होगी, वो बीएलएस की वेबसाइट से आपको मिल जाती है। फ्रांस की अपॉइंटमेंट की बात की जाए, आपको एईजी के ऑफिस या लैपट कोरियर से मिल जाती है। उसके अलावा यूएस की जो अपॉइंटमेंट है, उसका यूएस का अपना पोर्टल है, आपको वहां से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। जापान ने फिलहाल अभी अपॉइंटमेंट्स बंद की हुई है। जापान ने अपनी ऑफिशियल जो पाकिस्तान की जापान की एम्बेसी थी वहां पे अपॉइंटमेंट्स ओपन की थी। हर चीज जो होती है अपॉइंटमेंट्स आप खुद भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजों में ना ऐसा होता है कि जो स्पेन की जैसे अपॉइंटमेंट है ना, जी जी। वो 24 घंटे में से सिर्फ 10-12 सेकंड के लिए ओपन होती है। ठीक है, वो कुछ लोग नहीं उठा सकते, उनको कंसल्टेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, फिर मार्केट में बिकती हैं। लेकिन कुछ अपॉइंटमेंट्स है जो आप खुद भी डायरेक्ट ले सकते हैं, जैसे फ्रांस की हो गई, इन इन कंट्रीज की आप ले सकते हैं। अब जैसे साउथ अफ्रीका की अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका की अपॉइंटमेंट का रश बिल्कुल भी नहीं है। वीएफएस की ऑफिशियल वेबसाइट से आप खुद भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। $50 की फीस है, वो आप ले सकते हैं। नेदरलैंड की भी आपको वीएफएस की वेबसाइट से मिल जाती है। विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट तो इजीली आप ले सकते हैं। कुछ अपॉइंटमेंट्स होती हैं जैसे वर्क परमिट्स की होती हैं, इटली से वर्क परमिट्स वगैरह आते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स आपको एजेंट हजार से लेनी पड़ती है, लेकिन उनके वो लाखों रुपए भी लेते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि पहले आप खुद कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेने की, अगर नहीं मिलती उसके बाद आप किसी से रब्ता करें। ठीक है। अच्छा असद भाई, अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नीचे स्क्रीन पर असद भाई का नंबर चल रहा है और एड्रेस चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में भी हमने असद भाई का एड्रेस, मोबाइल नंबर मुकम्मल, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे, डीसी कॉलोनी गुजरांवाला में। अच्छा असद भाई, दूसरा हमें ये बताएं कि विजिट वीजा लोग अप्लाई करते हैं एम्बेसी में। जी जी। अच्छा, उसके लिए जो वो एयरलाइन की टिकट करते हैं, वो बिजनेस क्लास, इकोनॉमी या कंफर्म, इसमें भी कुछ है फर्क? देखिए, बात यह है कि जो टिकट होती है ना, कोई जी। कंसल्टेंट बताता नहीं है। हाँ। वो कहते हैं कि हम जी पेड बुकिंग लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं। तो मैं आपके चैनल पे ये बताना चाहता हूँ, देखिए वीजा के लिए एम्बेसी कहती है कि जब आप वीजा अप्लाई करते हैं ना, जी जी। और जब वीजा को आप अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि आप कोई भी प्री प्लान चीजें ना लगाएं, जैसे पेड होटल बुकिंग ना लगाएं। वो कहते हैं कि आपको पता ही नहीं कि हमने आपको वीजा देना है या नहीं, तो आप कैसे प्रीपेड पहले लगा सकते हैं? तो सिर्फ हमने प्लान देना होता है। फ्लाइट रिजर्वेशन जो होती है हमने वो लगानी होती है, पेड बुकिंग वो नहीं होती है। उसके अलावा होटल बुकिंग आपने लगानी है, वो आप एयर प्रॉपर्टी वाले भी लगा सकते हैं, कंफर्म भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास मैरियट का पोर्टल है। जी जी। अब देखिए, आप अपना कार्ड लगाते हैं, उसमें आपके ना पैसे निकलने के चार्जेस निकल सकते हैं, रिस्क होता है। ठीक है, वापिस ना आए, लेकिन हमारे पास पोर्टल होता है, हम उस पर हम इजीली होटल बुकिंग कर लेते हैं। होटल बुकिंग जो होती है वो प्री पेड आपने नहीं करवानी है, आपने रिजर्वेशन लगानी है। उसके अलावा जो होटल बुकिंग का पेड प्रॉपर्टी वाले भी आप लगा सकते हैं, जरूरी नहीं आपने पेड बुकिंग लगानी है तो चांस आपके ज्यादा होने हैं। अच्छा असद भाई, आपने ये बहुत अच्छा तरह से समझा दिया कि आप फेक भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, मतलब अपना प्लान दे सकते हैं, मैंने इस डेट को जाना है। फेक नहीं लगानी है। उसमें ये चीज होती है, अब मैं होटल पे कॉल करता हूँ, ठीक है। तो आपने बुकिंग लगाई है, मैं वीजा ऑफिसर, मैं होटल पे कॉल करता हूँ, कहते हैं जी इन्होंने कंफर्म बुकिंग लगाई हुई है लेकिन है। पेड नहीं की हुई है। पेड नहीं। अब कंफर्म किस तरह होती है, आपने अपना कार्ड होल्ड करवा के हाँ होटल बुकिंग लगा दें, लेकिन उसमें पैसे डिडक्ट नहीं होंगे। उसकी एक डेट होती है कि इस डेट से पहले आप फ्री कैंसिल करवा सकते हैं, वो वाली बुकिंग आपने ठीक लगा होगा। दी। अच्छा, दूसरा एयरलाइन का बता दें, उसमें क्या सीन है? एयरलाइन के लिए अयाटा की जिसके पास आईडी है, आपको रिजर्वेशन दे देते हैं। रिजर्वेशन लगती है, जैसे कि साइबर कंपनी है, साइबर का सॉफ्टवेयर वहां से भी हो जाती है, अयाटा का सॉफ्टवेयर वहां से भी हो जाती है। अच्छा, दूसरा आखिरी सवाल हमें बताएं कि एम्बेसी में बंदा जाता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट उसने तैयार की आपसे पूछ के या किसी से भी पूछ के, एम्बेसी में वहां लोगों का बहुत माइंड डिस्टर्ब है इस वजह से कि वहां इंटरव्यू इंग्लिश में है या उर्दू में है, या बंदा खुद सेलेक्ट कर सकता है? अभी देखिए, बात यह है कि बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं चीज से कि यार शायद हम इंटरव्यू देंगे तो हमारे चांस कम हो जाएंगे। देखिए, मैं ना हमेशा एक चीज कहता हूँ, मिसाल के तौर पे ना, ये आपकी एक फाइल है जो आपने वीजा के लिए बनाई है। ठीक है। अब कुछ एम्बेसीज हैं जैसे स्पेन हो गया, दूसरे कंट्रीज हो गए, वो आप बीएलएस में फाइल जमा करवाते हैं, कोरियर सर्विसेज है, वो एम्बेसी में लेके जाती हैं। अगर उसको समझ में आता वीजा दे देते हैं, अगर नहीं आता वो रिफ्यूज कर देते हैं। एक बंदा डायरेक्ट एम्बेसी चला जाता है, जैसे कि मेरे पास आप बंदा भेजते हैं और आप या खुद आ जाए, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप खुद जाते हैं, फिजिकल अपीयर होते हैं, तो उसमें वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आप उन्हें मुतमिन कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज ये हो गई कि जो स्टूडेंट वीजा होता है ना, उसमें एजुकेशन मैटर करती है, लेकिन जो विजिट वीजा ना, उसमें एजुकेशन मैटर नहीं करती। ये होता है कि जिसके जो बंदा के अफोर्ड कर सकता है वो बंदा ट्रैवल कर सकता है। इसमें
इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज नहीं चाहिए होती है। उनका मकसद ये नहीं होता कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है या लैंग्वेज कितनी अच्छी है, उससे कंसर्न नहीं है, उन्हें तगड़े बंदे चाहिए ट्रैवल करने वाले, ठीक है। इधर पाकिस्तान में जितनी एम्बेसीज है 98% जो लोग हैं वो पाकिस्तान ही बैठाए हुए हैं उन्होंने, जो इंटरव्यू लेते हैं। जैसे जर्मन एम्बेसी है, पाकिस्तान इंटरव्यू लेते हैं। यूएस की जो एम्बेसी है उसमें भी आपको पूछते हैं आपने उर्दू में इंटरव्यू देना है कि इंग्लिश में देना, इवन का पंजाबी में भी दे सकते हैं। और जो वीजा ऑफिसर है यूएस एम्बेसी में, उसको एटलीस्ट 25 से ज्यादा जुबानें आती हैं। पश्तो आती है, उसके अलावा आपको उनको सराइकी आती है, पंजाबी आती है, उर्दू आती है, सारी जुबानें आती हैं। जैसे आप इजी हो आप इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपने इंग्लिश में ही देना है, जिस मर्जी जुबान में दे सकते हैं, उर्दू में दें, इंग्लिश में दें, कोई मैटर नहीं है। और अगर वो इंग्लिश में लेते भी हैं तो फिर वो आपको ट्रांसलेटर दे देते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका का इंटरव्यू है, उसमें जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो अफ्रीकन जो इंटरव्यू लेता है उसको उर्दू नहीं आती है, तो साथ ट्रांसलेटर उसने बिठाया होता है, वो उर्दू में साथ ट्रांसलेट करता है और आप इंटरव्यू देते हैं। ठीक हो गया असद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हमने आपसे 3 सवाल किए थे, आपने माशाल्लाह अच्छी तरह एक्सप्लेन किए हैं कि मैं समझता हूँ कि जो पिछली वीडियो में कुछ बातें नहीं समझ सके थे ना उनको क्लियर होगा। तो असद भाई बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। मैं सिर्फ मेरी यही कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा मैं नॉलेज लोगों तक पहुंच सके। उसकी वजह यह है कि कंसल्टेंट वो बात करते हैं जिसमें उनका फायदा है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि काम होना चाहिए जिसमें दोनों को फायदा होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए कि उस कंट्री का अप्लाई करवा दे। कोशिश मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कंसल्टेंट कोई भी है ना, बेशक वो अच्छा कंसल्टेंट भी नहीं है, वो इतने को वीजा अप्लाई कर देते हैं, उसका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार इस बंदे का लगना या नहीं लगना। मैं बड़े बड़े बंदों को देखता हूँ कि यार वो आते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने ना कनाडा का अप्लाई कर दिया। जब मैं देखता हूँ फाइल 2 दिन पहले एंटी उन्होंने खुद बनाया होता है, फिर विदाउट बैंक स्टेटमेंट अप्लाई करवा देते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ इस चीज से। अपना फायदा और अपना नुकसान आपने खुद देखना होता है। कोई भी बंदा नहीं चाहता है उसको उनके अपने आपके पैसे से कंसर्न है कि पैसे आए, ठीक है। काम वो करे जिसमें पैसे भी कम लगे और आपका काम भी हो जाए, ठीक है। कोई 20 लाख दे के 30 लाख दे के वीजा लगवाने को बहादुरी नहीं है। मजा ये है कि आप थोड़े पैसों में वीजा लगवाएं और आप ट्रैवल करें। जी, अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो आपका मेरे ख्याल से 10 लाख से नीचे खर्चा, 10 लाख से तो बहुत नीचे आता है। देखिए वो ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप बनाते हैं फिर जाकर लगता है 55,500 रुपए यूएस की एम्बेसी फीस है, इंटरव्यू बेस्ड वीजा है, आप उन्हें मुतमिन करें वीजा मिल जाता है, ठीक है। 45,000 रुपए तकरीबन बायोमेट्रिक और एम्बेसी फीस मिला के कनाडा की है। यही एम्बेसी फीस इतनी फीसिस नहीं है, लाखों देने के हजारों में खुद वीजा अप्लाई करें। गूगल आपके पास है, हर चीज आपके पास है, अच्छे बुरे का खुद आपको पता लग जाएगा। जो बंदा आप ये ऐसे लोगों ने पासपोर्ट पकड़े होते हैं और वो कहते हैं खाली पासपोर्ट में कनाडा का वीजा आ गया। अब जो बंदों को नहीं नॉलेज है वो भागे चले जाते हैं, ठीक है। अब वो जाके ये नहीं कहेंगे कि भाई हमको पासपोर्ट दिखाएं, अब वो पीछे पासपोर्ट सारा फुल है। अब मेरे पासपोर्ट 6 हैं, सारे फुल हैं, ठीक है। अब मैं कहूंगा जी मैंने फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा लगवा दिया तो वो गलत बयानी हो जाती है। बिल्कुल ऐसी बात है। काफी लोग वीडियो हमने इसी तरह की देखी है कि लोग खाली सिर्फ फोटो दिखा रहे होते हैं जी हमारा फ्रेश पासपोर्ट मिल गया। असल कहानी तो ये है जो यही चीज होती है, यही चीज होती है। जी असद भाई बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा नाज़रीन, हमने असद भाई का एक दफा फिर ये नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है और बराए मेहरबानी मेरी आपसे एक दफा रिक्वेस्ट है अपने नाज़रीन से कि आप असद भाई के नंबर पर राब्ता करिएगा, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल ना करिएगा। हाँ अगर असद भाई से आपका राब्ता नहीं होता तो फिर आप मुझे कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपकी असद भाई से राब्ता करवा दूंगा। एड्रेस भी बता देता हूं आपको, गुजरांवाला डीसी कॉलोनी में हमारा ऑफिस है, मंसूरा मेन मार्केट में, असद ट्रैवल एडवाइजर के नाम से। दोपहर 2-2:30 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक मैं बैठता हूँ और संडे को ऑफ होता है। कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो तो बिना अपॉइंटमेंट के, बिना चार्जेस के आप 2 घंटे में मुझे आके मिल सकते हैं।